यज्ञ भुक बाल केली, यज्ञों विष्णु जो यज्ञों में स्थान पाते क्या कर रहे हैं? बोले बाल केली, बालकों के बीच में खेल कर रहे हैं। हाथ पर दही भात रखे हैं, उंगलियों पर अचार रखे हैं और ऐसे खा रहे हैं। तब तक एक ग्वाला ने कहा, लल्ला, हाँ भैया, मेरी भाभी ने इतना बढ़िया लड्डू बनाया, लेकिन एक ही था, आधा तो हमने खा लिया। अब उसके मुंह से आधा लड्डू छीन के अपने मुंह में रख लिए। ब्रह्मा जी ने कहा, ये जूठा खाने वाला अहीर का छोरा परमात्मा हो ही नहीं सकता। तब तक एक ग्वाला ने कहा, मेरी छाछ। अब उसका जूठा छाछ पीना। अरे ब्रह्मा जी ने कहा, बेकार बेकार, मैं बिना मतलब चक्कर में पड़ा था। सोचो आप, जो ब्रह्मा गोविंद को प्रकट करने के लिए स्तुति करते हैं, आज वही ब्रह्मा भगवान की लीला में मोहित हो गए। और ब्रह्मा जी ने ग्वाल बाल बछड़ों को चुरा लिया। जब चोरी करके चले गए ब्रह्मलोक में, तो भगवान ने कहा, ब्रह्मा, जब तुम सृष्टि करते हो तो तुमको मैं पदार्थ देता हूँ, शीत जल पावक गगन समीर। और मेरी सृष्टि देखो, जितने बछड़े जितने ग्वाल ब्रह्मा ने गायब किए, भगवान अपने ही बन गए। यही है भगवान किसी की सहायता। जय सृष्टि उपाई त्रिविध बनाई, संग सहाय ना दूजा। बिना किसी के सहयोग के भगवान सृष्टि कर देते हैं। जितने ग्वाल बछड़े ब्रह्मलोक में थे, यावत वत्स वत्स काल्पक बपुर, यावत करंगराजकम, यावत यष्ट विषाण सिंह दलसिक, यावत विभूषा मरमरेत्र नहीं, यावत शील स्वभाव आकृति वयो, यावत विहारादिकम, सर्वम विष्णुमयम गिरोंगद वजह सर्वस्वरूपो। जो जैसा था वैसे बन गए। छोटा था छोटे बन गए, बड़ा था बड़े बन गए, काला था काले बन गए, गोरा था गोरे बन गए। अच्छा, आप कल्पना करो इस चरित्र पर, जब भगवान बने होंगे तो सब बने होंगे। अरे कच्छा भगवान बने, बनियाई भगवान बने, कुर्ता भगवान बने, और जंतर मंतर पहना था तो वो बन गए। 1 साल तक ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी ने ग्वाल बाल बछड़ों को बंद रखा। और जब वहां से झांका तो जितने वहां इतने वहां। अच्छा, इन सारी लीलाओं के करने के भक्ति पक्ष एक अलग है। ज्ञान पक्ष से जब हम गोविंद की लीला देखेंगे तो हम सूखे रह जाए, कुछ नहीं पाएंगे। और भक्ति पक्ष से दृष्टि बदलनी पड़ेगी। कथा श्रवण करने की 2 दृष्टि है, एक इतिहास पक्ष है और एक भक्ति पक्ष है। इतिहास पक्ष इतिहास यही रहा है, और भक्ति पक्ष में भूतकाल में कथा सदैव वर्तमान रहती है। लीला हो रही है, लीला भय प्रकट कृपाला, भगवान प्रकट हो रहे हैं, हम लोग रोज ही स्तुति करते हैं। परमात्मा नित्य वर्तमान है, परमात्मा भूत कभी होते नहीं है। अब ब्रह्मा जी को लगा लाओ चलें देखें लीला क्यों किया भगवान ने। सही तो ये है, श्रीधर स्वामी या जितने भी भागवत के टीकाकार हुए हैं, जब कभी भगवान का सुंदर श्रृंगार करके यशोदा जी श्रीधाम वृंदावन में छोड़ देती, और जिस गली से गोविंद निकलते, 4 साल की अवस्था है, तो जितनी गोपियां होती सबके स्तन में दूध भरी आता। ये मेरा लाला होता तो मैं स्तनपान कराती। गाय निहारती गोविंद को तो सोचती मेरा बछड़ा होता। आज भगवान ने समस्त गोपियों के मनोरथ को पूर्ण किया है और समस्त गायों के मनोरथ को पूर्ण किया है। 1 वर्ष तक वृंदावन के समस्त गायों और समस्त गोपियों का भगवान ने दूध पिया है। तब भी कुछ अभागे कहते हैं श्री कृष्ण का संबंध गोपियों से क्या था, अभी नहीं समझ में आया। 1 वर्ष तक जिन्होंने स्तनपान किया, ब्रह्मा जी को बड़ी चिंता हुई और धड़ाम से नीचे आए और 40 श्लोकों में ब्रह्मा जी ने स्तुति किया। ये ब्रह्म स्तुति बहुत अद्भुत है। एक एक मुख से 10-10 श्लोक बोले हैं। 2-1 श्लोक आप सुन लीजिए। ब्रह्मा जी कहते हैं, नौमिड्यते ब्रह्मपुषे तडिदंबराय गुंजावतंस परिपिक्षल सन्मुखाय वन्यस्रजे कबलवेत्र विषाण वेणुम लक्ष्मश्रये मृदुपदे पशुपांगजाय। हे पशुपांगज प्रभु, हमसे बहुत बड़ा अपराध हो गया। भगवान की इतनी बढ़िया स्तुति है भागवत में। ज्ञाने प्रयास मुदपास्य नमन्ति एवा जीवंत सम्मुखनिताम भवदीय वारताम। आपकी कथा सुन करके ही लोग जीवित रहते, भगवान नहीं पसीजे। ततोनुकंपम सुसमीक्षमाण बोल गए, तभी भगवान नहीं पसीजे। अब ब्रह्मा जी ने सोचा जब भक्तों की प्रशंसा करेंगे तो शायद पसीज जाए। अब ब्रह्मा जी ने भगवान से दृष्टि हटाई और ग्वाल बालों की तरफ देखा, गोपियों की तरफ देखा, और तब इतना बढ़िया बोलने लगे, अहोति धन्या। ये भागवत का श्लोक हमारा,
रस बरसता